बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। 9th क्लास इंग्लिश पेपर है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, फैसलाबाद के हैं, उसके बाद रावलपिंडी के हैं, साहिवाल के हैं, सरगोदा के हैं, मुल्तान के हैं, डीजी खान के हैं, उसके बाद बहावलपुर, आज़ाद कश्मीर, तमाम स्टूडेंट्स जो फेडरल के हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो बोर्ड्स आप तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपके पूरे नंबर्स हासिल आप कर सकें। ये पूरा पेपर आपको दिखाया जाएगा, जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट MCQs बताए जाएंगे, आपको समरीज बताई जाएगी, आपको एसेस बताए जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश का पेपर है कि किस तरह आपका आना है, कौन कौन से आपके पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अगर पूरा वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो इंशाअल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स इस पेपर को बआसानी कर सकेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सबसे पहले आपको बताए जा रहे हैं कि आपने कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करने हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपका, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि कौन सी करेक्ट फॉर्म लगनी है, तो इसका आपने याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं। आंसर्स भी आपको दिए जा रहे हैं। आंसर्स कौन कौन से हैं इसमें देखें कि अगर आ जाए दे ट्रैवल्ड एल नाइट, अगर ट्रैवल्ड है तो इसके ऊपर आपने ट्रैवल्ड को ही चूज़ करना है, ट्रैवलिंग या ट्रैवल वगैरह को नहीं करना। ये ट्रैवल्ड करेक्ट आंसर है। जो अंडरलाइन वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये करेक्ट आंसर है, इन्हीं को आपने याद करना है। तो पूरा एक दफ़ा इस सारे को थरोली मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप लाजमी तौर पर ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं एक एक पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ज़्यादा एडवांटेज दिया जाए, तो उसके लिए ये आपने सारे के सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको सेंटेंसेस को ध्यान से इनके मतलब को समझना है। जिस तरह यहाँ पे ये वाला जो जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ ये आपको नज़र आ रही है, इसमें द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्ले ग्राउंड, ठीक है, जब मैंने प्ले ग्राउंड को छोड़ा तो उस वक्त मैच शुरू हुआ। तो इसमें आई हैड लेफ्ट जो फॉर्म है वर्ब की वो आपकी यूज़ होनी है। तो इसी तरह ये सारे के सारा जो आपको नज़र आ रहा है पूरा एक आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने पेज है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाली और इस साइड पे जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी आपने इसमें से पॉइंट्स याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपके इम्पोर्टेंट MCQs जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें से बनने हैं। उसके बाद आपको करेक्ट जो हैं स्पेलिंग्स वो आपको याद करने हैं। कौन कौन से करने हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें देखें तो सिविलाइजेशन, ये स्पेलिंग करेक्ट लिखी हुई हैं, आपने जस्ट इनको याद करना है क्योंकि यही आपसे पूछे जाएंगे। वज, पैटर्न, एम्बॉडीमेंट, थियोलॉजी, सुप्रीम, पैट्रियटिज्म, वायलेंटली, रियली, फ्यूरियस, जर्नी, डेलिकेट, इन्फीरियरेटेड, डिटेक्ट, एप्टीट्यूड, इंडिपेंडेंट, कॉचियस, illuminate, continuous, neurons, absolutely, interior, design, queer, ये सारे के सारे करेक्ट लिखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इनको याद करना है, ठीक है। एनॉर्मलिटी, न्यूमरस, पाइवोट, ग्रेटिट्यूड, पेशेंट, रिक्रूट, कम्युनिकेशन, उसके बाद इन्वायरमेंट, यस, एडिक्शन, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं में से आपके जो है करेक्ट वर्ड करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपके आने हैं, तो आप ये याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर इंग्लिश का जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है करेक्ट वर्ड करेक्ट स्पेलिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो है करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। अब यहाँ पे जोस, एलिगेंस, ड्यून्स, रिमार्केबल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का आता है। इसमें कमेंडेबल, डिवोशन, सुप्रीम, गियर्ड अप, एंटरटेन्स, रोल, इंटेग्रल, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है, करेक्ट हैं। आपको सिर्फ इनके वर्ड्स के जो मीनिंग हैं वो करेक्ट आपको करने हैं, इन्हीं के आपने याद करने हैं। तो हर एक चीज़ जो है वो आपको मिल रही है बिल्कुल प्रिपेयर्ड फॉर्म में, ठीक है।
उसके बाद करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ग्रामर के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन, रिचेस्ट, वर्स्ट, सफिशेंट, फेमस, ये सारी की सारी सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सारे के सारे आंसर्स आपको मिल रहे हैं। ये कौन से हैं, हर एक आंसर्स को आपने याद करना है कि जैसे 11 नंबर पे लिखा हुआ है सम क्या है, आपने जो चूज ऑप्शन करना है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है नंबर 11 पे लिखा हुआ है, ये आपका जो है सम के लिहाज से करेक्ट है, तो आपने इसको करना है। नेक्स्ट ये आपने सारे याद कर लेने हैं, शॉर्ट से हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे ये सारे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के ऊपर कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं। इसमें देखें व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन, वेयर इज मक्का सिचुएटेड, व्हाई वाज होली कुरान सेंट इन अरेबिक, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ पैट्रियट, who offered sacrifice for the country, what message do you get from the life of Hazrat Asma, why did Qaid want the oneness of the whole nation, how much confidence did Qaid Azam have in his nation। ये सारे के सारे करेक्ट जो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो आपके सामने हैं। तो मैंने कुछ आपको पढ़ के बताए, ये आपने याद करने हैं, कुछ आपके सामने आपको अप डाउन नज़र में आ रहे होंगे डिटेल से, तो आपने इनको मस्ट कर लेना है ताकि टाइम भी बच जाए और आप शॉर्ट टाइम में पूरा पेपर जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें। इन्हीं में से सारा पेपर आपका बनना है। उसके बाद ये आपके सामने पूरे के पूरे एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो लिखे हुए हैं, आपने इन्हीं को याद करना है। नेक्स्ट जो आपका है वो ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स जो ट्रांसलेशन जिनकी उर्दू में होनी है, यूनिट वाइज जो है वो आपके लिखे हुए हैं कि आपने इनमें से करने हैं। तो यूनिट 1 के जो हैं ये आपके सामने 4 जो पैराग्राफ हैं जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसा नंबर 1 पे है द पीरियड ऑफ वेटिंग हेड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा पैराग्राफ आपने जिधर तक जाता है ये आपने कर लेना है। उसके बाद व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश आगे चलता जा रहा है, जहाँ तक ये जाता है आपने कर लेना है। इस तरह हर यूनिट के हर पैराग्राफ के सामने यूनिट नंबर लिखा हुआ है, इसके मुताबिक आपने इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। इन्हीं में से आपका पैराग्राफ भी बनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन से हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 हैं, ठीक है। 7 लेटर्स हैं। राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, write a letter to your mother about the test you have just taken, and write a letter to your brother about the importance of science subjects. Write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. Write a letter to your sister thanking her for a gift, and write a letter to your friend condoling the death of his mother. ये 7 letters, most important letters। इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज आपके सामने जस्ट 5 स्टोरीज हैं जो आपने करनी है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, नंबर 2 हेस्ट मेक्स वेस्ट, नेवर टेल लाई, ग्रीड इज कर्स, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ये 5 हैं स्टोरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग्स जो पेपर में आ सकते हैं उनमें डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान आपको डायलॉग आना चाहिए। डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर्स के ऊपर, नमाज के ऊपर आपस में 2 स्टूडेंट्स का मुकालमा आपने लिखना है। ब्रदर और सिस्टर का लिखना है। उसके बाद टेलर और कस्टमर का लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। तो कौन कौन से आ सकते हैं, नंबरिंग दी हुई है, सेंचुरी, कन्क्वेस्ट, एलिगेशन, अर्ज, इग्नोरेंस, रिस्पॉन्सिबल, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डेटरमाइंस, वर्ड, सेक्रीफाइस। इस तरह के और भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं 40 पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। उसके बाद ये कुछ नीचे हैं तो ये 52 टोटल आपने करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट समरीज के ऊपर जो 2 इंपॉर्टेंट समरीज हैं, डैफोडिल्स और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये आपने कर लेनी है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा आ सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशन के अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ 8 कंप्रीहेंशंस हैं, ये आपने करने हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके कंप्रीहेंशंस आएंगे। जैसे वन स्टेग वाज किंग रॉबर्ट ब्रूस फॉर 3 years द मास्टर न्यूज़पेपर कीप्स अस,
इसी तरह एक्टिव वाई पैसिव वाई आपके ये वाले आपको पता होने चाहिए। स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहे हैं इन्हीं में से आपके आने हैं इंशाल्लाह। ये 29 है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, अब उर्दू टू इंग्लिश है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, यही आपने करने हैं। जिसमें आज सख्त गर्मी है, सड़क के किनारे कोई दरख्त न था, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, वो बदकिस्मत आदमी नहीं है। तो ये है जी आपका पेपर। इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप कभी भी इंग्लिश में फ़ेल नहीं होंगे। तो इंग्लिश में फ़ेल होने के लिए, होने से बचने के लिए आपको हाँ टीचिंग के साथ टच रहना है। हाँ टीचिंग को जान रखें, हाँ टीचिंग की हर वीडियो, हर गेस्ट पेपर्स, हर इंपॉर्टेंट पेपर, पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस, A+ ग्रेड आने के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह खान टीचिंग को ज्वाइन रखिए, सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।